हमेशा से कैलकुलेट करने की आदत है और हम ट्रैवल करते हैं तब भी हम डॉलर के अगेंस्ट उसको चेक करते हैं। हमारा इंडिया जितना इंपोर्ट करता है वो कहीं गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमेशा से हमारा प्राइस पॉइंट उसके कारण जो रुपीस का रहता है वो वीक रहता है। कई बारी जब वो लोग यहाँ से विड्रॉ करते हैं तो वो रुपी को सेल करते हैं और डॉलर्स लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण हमारा जो रुपी का प्राइस है वो वीक होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रुपीस और डॉलर की। हम हमेशा से देखते आए ये बहुत ही एक हॉट डिबेट है और हमेशा से ये हॉट डिबेट इसीलिए रहा है क्योंकि हम इंडियंस को हमेशा से कैलकुलेट करने की आदत है और हम ट्रैवल करते हैं तब भी हम डॉलर के अगेंस्ट उसको चेक करते हैं। और हमेशा ये डिबेट चलता है, चाहे हमारा पॉलिटिक्स हो, इलेक्शंस हो या हमारे मिनिस्टर्स हो, असेंबली हो, घर हो, हम बात करते हैं कि रुपये की कॉस्ट बहुत ज़्यादा वीक हो रही है अगेंस्ट डॉलर। तो आज ये बहुत समझना ज़रूरी है कि ये डिबेट कभी ख़त्म होगा कि कभी हम देखेंगे कि रुपये की कॉस्ट डॉलर के अगेंस्ट बहुत अच्छी चल रही है। बट ऐसा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके पीछे बहुत मेजर रीज़न्स हैं। तो सबसे पहली जो मेजर रीज़न है जो हम समझते हैं, दैट इज़ ट्रेड डेफिसिट। हम ट्रेड डेफिसिट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा इंडिया जितना इंपोर्ट करता है और जितना एक्सपोर्ट करता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। निशा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिकॉज हमारा इंडिया जितना इंपोर्ट करता है वो कहीं गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमेशा से हमारा प्राइस पॉइंट उसके कारण जो रुपीस का रहता है वो वीक रहता है कंपेयर टू डॉलर, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और हमारे को डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमारा पैसा जो होता है हमेशा रुपी डॉलर के अगेंस्ट वीक लगता है। सेकंड, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कई अरसों से डॉलर जो है पूरे वर्ल्ड की एक मेजर करेंसी है जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द ट्रेड इन द वर्ल्ड इज़ थ्रू डॉलर और उसको हम किसी तरीके से ग्लोबल करेंसी भी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी वांट टू डू ट्रेड। तो ये बहुत मेजर फैक्टर है जो हमें समझना ज़रूरी है कि अगर गवर्नमेंट चाहे भी कि हम बोलें कि ये एक डॉलर का प्राइस इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है और रुपी वीक क्यों हो रहा है, मेरे को लगता है ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप समझ में आएंगे तो आप समझ पाओगे कि हमारा जो रुपी है वो क्यों वीक होता है। कई बारी गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है। ये भी उसी तरह है कि जैसे हम कई टॉपिक्स के बारे में डिस्कस तो कर सकते हैं, चाहे वो असेंबली हो चाहे घर पे हो, बट कई बार ये हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होता है। हमारे लिए एक और चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है, जब हमारे FII जिसको हम बोलते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स जो हमारे इंडिया में आज तक हुई है, कई बारी जब वो लोग यहाँ से विड्रॉ करते हैं तो वो रुपी को सेल करते हैं और डॉलर्स लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण हमारा जो रुपी का प्राइस है वो वीक होता है। एंड मैनी अ टाइम्स US के जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, वो भी किसी भी करेंसी, नॉट ओनली रुपी, उस कंट्री के विड्रॉल्स को या उस कंट्री जब उसको वापस अपने पैसा जमा कराती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इसके कारण भी डॉलर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और डॉलर हमेशा पावरफुल रहता है। और जब US अपने फेडरल रिजर्व रेट को भी बढ़ाता है तब भी ये देखा जाता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो सारा पैसा अपना शिफ्ट करते हैं US की तरफ। वो भी एक करेंसी जो कंट्री की होती है जैसे रुपी है, उसकी करेंसी को वो वीकन करता है। एंड US टाइम टू टाइम इंश्योर्स, सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है कि US हमेशा ये इंश्योर करता रहेगा और करता है, और वो ग्लोबल वॉच रखता है कि कैसे US डॉलर पावरफुल रहे। इसमें बिकॉज इट इज़ अ मेजर ग्लोबल इकोनॉमी, इट प्लेज अराउंड विद लॉट मैनी थिंग्स टू इंश्योर दैट US dollar always remains powerful even during wars, recession, and sometimes when there is recession in the market, global wars और financial crisis, तब भी डॉलर को हमेशा एक सेफ हेवन की तरह देखा जाता है because it can be used in any country for any kind of trade and anything. And during these wars which are lately happening, पूरे वर्ल्ड में जो अभी सिनेरियो बना हुआ है, US डॉलर कंटिन्यूसली पावरफुल हो रहा है। तो हम खाली इंडियन रूपी को वीकन होते नहीं देख सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि US डॉलर पावरफुल हो रहा है। समटाइम्स एक्सटर्नल रीजंस आर ऑल्सो देयर विच इज़ इनडायरेक्टली मेकिंग US डॉलर सो पावरफुल कि हमारा रुपी जो है उसके सामने वीक लगता है। कभी हमने इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, दो बिल्डिंग्स हैं, दोनों सेम साइज़ की हैं, आज वो दोनों सेम लग रही है, बट अगर एक बिल्डिंग बहुत ज़्यादा
बढ़ती जाती है, उसके टावर्स और बढ़ रहे हैं, उसके फ्लोर्स और बढ़ रहे हैं, तो वो अपनी जगह ही है। बट कई बारी उसके बढ़ने से हमारा दूसरा वाला टावर छोटा लगना शुरू हो जाता है। तो कई बारी ये कंडीशंस भी होती है कि रुपये अपनी जगह खड़ा है, बट जो ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल क्राइसिस है, उसके कारण जो यूएस डॉलर को स्ट्रेंथ मिल रही है, उसके कारण रुपये वीकन होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि उसका जो करेंसी है वो पावरफुल दिखे, एंड एवरी कंट्री इज ट्राइंग दैट, इवन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। इंडिया भी चाहती है कि वो ग्लोबली सारी जगह पे ट्रेड जो है वो रुपीज़ के थ्रू का है, बट इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल एंड इट हैज़ ट्राइड ऑल्सो, बिकॉज डॉलर इतना वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी है एंड इतना पावरफुल है कि इंडिया का रुपये तब भी उसके सामने वीक लगता है। जैसे इंडिया ने रिसेंटली रशिया के साथ रुपये में ट्रेड किया। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या रीजंस रहते हैं कि कई बारी डॉलर क्यों वीक रहता है, या क्यों डॉलर हमेशा स्ट्रॉन्ग लगता है और रुपये हमेशा क्यों वीक लगता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है एंड आई होप मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये समझा पाया हूँ। अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब एंड सेव ज़रूर कीजिए। दिस विल हेल्प मी इन मेकिंग मोर कंटेंट रिलेटेड टू दिस, बिकॉज आई रियली वांट टू शेयर नॉलेजेबल कंटेंट सो दैट पीपल गेट क्लियर नॉलेज अबाउट क्या हो रहा है और क्यों कोई चीज़ हो रही है। मैं ऐसा कंटेंट बनाने की पूरी तरह से कोशिश करता रहूँगा।